जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब ने फरमाया है कि सेहत का जो महकमा है वो सूबाई महकमा है। जनाब वाला तमाम जमीनी रास्ते, एयरपोर्ट्स, जहां जहां एंट्री पॉइंट्स हैं पाकिस्तान के, वहां पे सेहत का अमला जो है वो वफाक का है। ये फैक्ट्स जो है दुरुस्त कर रहे हैं। जहां इमिग्रेशन होती है वहां पे सेहत का अमला जो है वो जो हम एक पर्चा बाते हैं ना जहाज में, उसको जो रिसीव करता है वो वफाकी मुलाजम होता है। इसलिए ये जो सैलाब आया 78% का, गफर मिर्जा साहब की बकौल जो है वो वफाकी मुलाजम थे वहां पे खड़े, वो बलोचिस्तान के मुलाजम नहीं थे, वो सूबाई मुलाजम नहीं थे। और पहली खेप इस हाउस को ये फिगर्स प्रोवाइड देनी चाहिए हुकूमत को कि इमिग्रेशन की लिस्ट में कौन से लोग आए और कितनी देर वहां पर रहे। पहली खेप 252 लोगों की बगैर किसी रुकावट के वहां से अबूर करके अपने अपने घरों को सुधार गए। उसके बाद एक पोल्ट्री फार्म जो है वो पोल्ट्री फार्म ही कहलाएगा ना, जहां पे सैकड़ों हजारों लोग आपने बंद कर दिए। एक खुद एडमिट किया उन्होंने कि एक छोटा सा गांव है ताफ्तान, और वहां पे फैसिलिटी जो है वो नाकाफी है। वहां पे क्या क्वारंटाइन होना था, वहां पे तो इट वाज इवन बियॉन्ड जो हर्ड इम्यूनिटी का वाला सिलसिला है, उससे भी बियॉन्ड था। और उसके बाद वो लोग मुल्तान आए, फैसलाबाद आए, फिर रहे। वो किस किस्म की फैसिलिटी थी, कहीं पे कबड्डी के मैच हो रहे थे, कहीं पे वॉलीबॉल खेला जा रहा था क्वारंटाइन में। जनाब वाला आज जिस जगह पे हम खड़े हैं वो 2-2.5 महीने की जो गफलत है उसकी वजह से है। अगर जो लॉकडाउन हमने शुरू में किया था 4, 5, 10 रोज, वो लॉकडाउन ठीक रहा, उस लॉकडाउन को हम कंटिन्यू रखते। जनाब वजीर खारजा ने एग्जाम्पल दिया है कि वहां पे लॉकडाउन के खिलाफ जो है वो मुजाहरे हो रहे हैं। इटली में, जर्मनी में, फ्रांस में, बरतानिया में, अमेरिका में। जनाब वाला वो मुजाहिरीन कह रहे हैं कि जो वर्स्ट है इज ओवर, इसलिए लॉकडाउन ईज किया जाए। हमारे यहां पे वर्स्ट ने अभी आना है, पीक ने अभी आना है। वहां पे पीक जो है वो जो है कोरोना की पीक हो चुकी है, वहां पे प्लेटो हो गया है, फ्लैट हो गया है, या वो नीचे आ रहा है जो उनका ग्राफ जो है। इसलिए माजरत के साथ ये मिसाल कोई अच्छी मिसाल उन्होंने नहीं दी। हम अगर उस वक्त लॉकडाउन जो है जारी रखते तो वो लॉकडाउन जो है आज हमें इस पीक के साथ मुकाबला करने की जो है कुव्वत और वेरविदाल जो है वो प्रोवाइड करता है। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि हमारे पास इस वक्त टेस्टिंग कैपेसिटी जो है 20,000 है। मैं फिर रिकॉल करवाना चाहूंगा कि कमेटी में हमें बताया गया 2 हफ्ते पहले, जनाब डिप्टी स्पीकर, 2 हफ्ते पहले बताया गया कि जो ये सोमवार नहीं, उससे पिछली सोमवार जो है 50,000 जो है टेस्टिंग डेली स्टार्ट हो जाएगी। आज 15 दिन के बाद वजीर खारजा फरमा रहे हैं कि हमारे पास कैपेसिटी 20,000 की है। हमने 2 लाख जो है वो टेस्टिंग की है, 2 या 2,10,000 या 5,000 टेस्टिंग की है टोटल आज तक। पूरे पाकिस्तान में 22 करोड़ की आबादी है पाकिस्तान की। 2 लाख परसेंटेज निकालें, क्या बनती है ये परसेंटेज, और उसमें 30,000 बंदों की इंफेक्शन है। आप परसेंटेज निकाल लें, 30,000 वर्सेज जो है 2 लाख, 2,90,000 भी कर लें तो फिर कौन सी परसेंटेज आसमान तक पहुंच जाएगी। तो ये
जो फिगर्स भी आ रही हैं, हमारे ख्याल के मुताबिक सारा पाकिस्तान कह रहा है ये फिगर्स जो हैं इनको सप्रेस किया जा रहा है। आप देखें, एक हेल्थ सेक्टर है हमारा, एक हेल्थ क्राइसिस है हमारी, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है इस वक्त जिसको हम फेस कर रहे हैं। हर सेक्टर का एक रेगुलेटर होता है। हमारे मुल्क में हेल्थ सेक्टर का रेगुलेटरी कोई नहीं, उसको बैन किया गया हुआ है। पीएमडीसी को उसको बैन किया गया हुआ है, बावजूद इस बात के कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन मौजूद है। वो सियासत की नजर हो गया पूरा हेल्थ सेक्टर। उसका मिनिस्टर कोई नहीं है, वजीर आजम के पास वो पोर्टफोलियो है। एक मीटिंग में आए, वीडियो के ऊपर खिताब किया और छोड़ के चले गए। बाकी तमाम वहां पे लीडरान जो थे वो वहां पे मौजूद थे, तमाम पार्टीज के। इस क्राइसिस, वो बहुत बड़ी क्राइसिस थी आर्मी पब्लिक स्कूल की, लेकिन 24 घंटे से कम अरसे में नवाज शरीफ ने एक मीटिंग बुलाई, सारे पाकिस्तान की जो है क़यादत वहां पे इकट्ठी की और कहा कि आज पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी क्राइसिस का सामना है। हमारे बच्चे शहीद हो गए, हमारे उस्ताद शहीद हो गए, दहशतगर्दी हमारे दरवाजे पे दस्तक दे रही है। आए सब मिलके इस क्राइसिस को फेस करें। लेकिन आज कोई नेशनल कंसेंसस नहीं है। आज हमारी फॉल्ट लाइंस जो हैं, जिनको पुर किया गया था 18th अमेंडमेंट के जरिए, उन फॉल्ट लाइंस को दोबारा खोला जा रहा है। जनाबे वाला, जनाबे डिप्टी स्पीकर, वजीर खारजा को यह बात नहीं करनी चाहिए थी कि सिंध कार्ड खेला जा रहा है, ये सियासत हम कर लेंगे। पीपल्स पार्टी हमें कह लेगी, हम तहरीक इंसाफ को कह लेंगे, हम मिलकर पीपल्स पार्टी को कह लेंगे। यहां पे उनकी जिम्मेदारी है, मुराद अली शाह की या पीपल्स पार्टी की जिम्मेदारी है कि वो सिंध को प्रोटेक्ट करें, और उस सिलसिले में वो हर कदम उठा रहे हैं। कराची सबसे बड़ा शहर है हमारे मुल्क का, वहां पे स्लम्स भी हैं, वहां पे गुंजान आबाद इलाके भी हैं, लेकिन फिर भी वो बहादुरी के साथ मुकाबला कर रहे हैं। यहां तो पॉलिसी कोई नहीं है। ये स्मार्ट लॉकडाउन जो है, कोई ऐसी बात करें जो हमारी समझ में भी आ जाए, हम जैसे अनपढ़ लोगों की। ये स्मार्ट तो बहुत कुछ स्मार्ट जो है सुना हुआ है, ये लॉकडाउन जो है स्मार्ट। देखें, वो मैं माहौल में कोई तलखी या कोई मजाक की सूरत नहीं पैदा करना चाहता, लेकिन ये इट इज आइदर ब्लैक और व्हाइट, देयर आर नो ग्रे एरियाज एज फॉर दिस पेंडेमिक इज कंसर्न। या यहां पे लॉकडाउन है या लॉकडाउन नहीं है। ये बीच में जो स्मार्ट लॉकडाउन और दूसरी लॉकडाउन की जो इख्तरा निकाली जा रही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जनाब वाला, उन्होंने 18th अमेंडमेंट की भी बात की। उनकी तकरीर में अगर आप एनालिसिस करें, 18th अमेंडमेंट का कम से कम उन्होंने 8-10 दफा जिक्र किया है, और एक शिकवे के तौर पे बात की है कि जी ये सूबों के पास जो है इख्तियारात चले गए हुए हैं। जनाब डिप्टी स्पीकर, 18th अमेंडमेंट 2010 में पास हुई। 63 साल उस वक्त पाकिस्तान को बने हुए हो गए थे। सूबाई खुद मुख्तारी 50 की दहाई के शुरू से लेकर 2010 तक एक इशू रही। 18th अमेंडमेंट ने सूबाई खुद मुख्तारी का इशू जो है सेटल किया। अगर ये 50 की दहाई में सेटल हुआ होता, 60 की दहाई में सेटल हुआ होता, हो सकता है मशरकी पाकिस्तान हमसे जुदा ना होता। आज उसका बार बार रेफरेंस देके क्या अचीव करने की कोशिश कर रही है हुकूमती पार्टी जो है। सेटल मसलों को मत छेड़ें। जो चीजें जो है कंसेंसस के साथ जो है सेटल हों, उनको कंसेंसस से तो खोला जा सकता है, लेकिन इस तरह नहीं, इस तरह की नीयतों के साथ नहीं खोला जा सकता।
जो चीजें इस तमाम इकाइयों ने मिलकर सेटल की, 18th अमेंडमेंट इज पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, वो आइन है। अगर आइन के साथ बात करनी है, आपको गिला शिकवा है, आप तो सीसीआई की मीटिंग नहीं बुलाते। आपने सीसीआई की फोरम इस सारी क्राइसिस में एक मीटिंग नहीं बुलाई। आईनी प्लेटफॉर्म है, उसको क्यों नहीं बुलाते आप? अगर सिंध ने कोई अचीवमेंट की है, कोई यूनिफॉर्मिटी अपनी पॉलिसी में दिखाई है, आजाद जम्मू कश्मीर ने दिखाई है, गिलगित बल्तिस्तान ने दिखाई है, तो उनकी तकलीद करें। कंफ्यूजन से शिकार जो है केपी और पंजाब को जो है उससे छुटकारा हासिल कराए। तो जनाबे वाला ये देखें, 100 केसेस पे सख्त लॉकडाउन, 12,000 केसेस पे नरम बंदिशें, 16,000 केसेस पे स्मार्ट लॉकडाउन, 31,478 केसेस पे 678 अमवात पे लॉकडाउन खत्म। ये क्या पॉलिसी? कोई इस पॉलिसी को डिफाइन कर दे, स्वाय एक लफ्ज है कंफ्यूजन। एक लफ्ज है कंफ्यूजन। इन पॉलिसी का कोई ओनर नहीं है, ना कोई रेगुलेटर है, ना कोई वजीर है। जनाब स्पीकर, जनाब स्पीकर, वज़ीर खारजा ने बड़े फख्र के साथ एक स्टिमुलस का जिक्र किया। मेरा ख्याल है 1.2 ट्रिलियन जो है उसकी अमाउंट बताई। वो स्टिमुलस जो है को पैसा जो है एक्चुअली डिश आउट नहीं किया गया। जरा गौर फरमा लें उसके ऊपर। जो ऑलरेडी बजटेड अमाउंट है वो बांटी गई हैं एक नए लेबल के साथ। मटेरियल वही है, बोतल वही है, कोई लेबल जो है इसकी लाइफ बॉय की जगह डेटोल का लगा दिया। तो ये अगर कराची में, पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में, केपी के मुख्तलिफ शहरों में लोग जो है अपनी मदद आपके बेसिस के ऊपर जो है अपने हमसायों की, अपने मोहल्लेदारों की, अपने गिरदो नवा लोगों में रहने की जो है वो इमदाद कर रहे हैं। ये हमारे मुल्क की एक बड़ी रोशन जो है रवायत है, जिसको इस क्राइसिस की वजह से जो है वो उस पर अमल किया जा रहा है। मैं नहीं समझता कि ये 3,000 रुपया महीना जो है किसी घर का या किसी चूल्हा जो है किसी घर का जो है वो जला भी सकता है कि नहीं जला सकता। उसके लिए क्रेडिट बहुत लिया जा रहा है, लेकिन उसका आउटकम क्या है जनाब वाला? हमारे दौर में कहा गया कि जी सूबाई की हुकूमतें जो थीं उसमें पीपल्स पार्टी ने 2008 से लेकर अब तक हुक्मरान है सिंध में। उसके बाद 10 साल जो है पीएमएलएन ने हुकूमत की, उसका भी जिक्र किया गया। और एक गिले की सूरत में कहा गया कि ये हमारी जिम्मेदारी थी और हमने खुदा न खास्ता वो जिम्मेदारी पूरी नहीं की, या सिंध में पीपल्स पार्टी की जिम्मेदारी थी और खुदा न खास्ता उसको पूरा नहीं किया गया। जनाब वाला, पंजाब में 59,167 केसेस जो हैं वो टेस्ट हुए हैं। 45,000 केसेस जो हैं वो पंजाब लैब और एचसीपी में हुए हैं। 4,000 पीएफएसए में हुए हैं। 1,913 पीएलआई में हुए हैं। जिनाह हॉस्पिटल में 900 हुए हैं।
लाहौर जनरल हॉस्पिटल में 2208 हुए हैं, पीबीपी लाहौर में 2126 हुए हैं, यूवीएएस में 1652 हुए हैं, और इस तरह दो और लैब्स में 793 और 300। ये सारे अदारे जो हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में ये अदारे जो है कायम किए गए, जहाँ पे ये 59,000 जो है केसेस जो है उनको टेस्ट किया गया है। ये बताएं, मेरे पास तो केपीके नहीं है, लेकिन ये कोई अपना वहाँ पे हॉस्पिटल बता दें जो इन्होंने कायम किया है या कोई फैसिलिटी कायम किया है जिसमें वो टेस्ट वहाँ पे हुए हैं। एक नाम बता दें, एक नाम बता दें। मैंने तो आपको 10 नाम बताए। 7 साल से ये वहां पे हुक्मरान हैं। अगर हमने 10 साल पंजाब पे हुक्मरानी की है, 7 साल इन्होंने भी हुक्मरानी की है। वहां तो शहर के बीच में वो बीआरटी का मकबरा खड़ा है, सबसे बड़ी निशानी जो है इनकी हुक्मरानी की, सबसे बड़ी निशानी है इनकी हुक्मरानी की। जनाब वाला, ये जो क्राइसिस है, अल्लाह ना करे, हो सकता है मेरे अंदाजे जो है, मैं दुआ करता हूं मेरे अंदाजे दुरुस्त साबित ना हो, मेरे खदशात दुरुस्त साबित हो, जो ये कह रहे हैं वो उसी तरह हो, ये क्राइसिस टल जाए। ये जो डिसीजन है लॉकडाउन खत्म करने का, मैं इस बात को तस्लीम करता हूं कि ताजर बरादरी की डिफिकल्टीज हैं, दिहाड़ीदार मजदूरों की डिफिकल्टीज हैं, फैक्ट्री के जो मजदूर हैं, वर्कर्स जो हैं, उनकी डिफिकल्टीज हैं। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा वर्क फोर्स का जो हिस्सा है वो इन सेक्टर्स में काम करता है, लेकिन अगर 6 हफ्ते या 4 हफ्ते का मुकम्मल लॉकडाउन अगर हो जाता तो थोड़ी सी तकलीफ है कि हम इस क्राइसिस से निजात हासिल कर सकते थे। अगर निजात कंप्लीटली ना भी होती तो कम से कम ये पीक की जो बातें हो रही हैं इसके मुकाबले की सख्त कम से कम हमें जरूर होती। अब जबकि सबसे ज्यादा जरूरत है 3 मीटिंग्स जनाब स्पीकर, 3 मीटिंग्स में यह फैसला होता रहा कि ये वर्चुअल हो या ये फिजिकल हो। काबीना जो है फिजिकल है, अदलिया फिजिकल है, और ये सबसे मुक्तदर अदारा जो है आइन के तहत जो ताकत का सरचश्मा है, आवाम का नुमाइंदा जो अदारा है, उसके लिए वर्चुअल की बात होती रही। मैं शुक्रगुजार हूं कि एंड ऑफ द डे इस बात के ऊपर जो है वो इत्तफाक राय, लेकिन आइंदा बजट इजलास आने वाला है। अगर आज ये हो सकता है तो बजट इजलास तक तो हो सकता है, अल्लाह करे तो क्राइसिस जो है वो हमारी दूर हो चुकी हो। लेकिन जनाब स्पीकर, जो इस वक्त फ्लिप फ्लॉप पॉलिसी है, खदशात ये हैं कि ये क्राइसिस के लिए हमारे पास कोई प्लान या कोई सख्त नहीं है उसको नावे वाला। इसके अलावा साउथ पंजाब में 7 हॉस्पिटल्स ऑफ डिफरेंट नेचर इंक्लूडिंग मुल्तान इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिजीजेस, चिल्ड्रन हॉस्पिटल टावर कैंसर वार्ड, मुजफ्फरगढ़ स्टेट ऑफ द आर्ट तैयब उर्दगान हॉस्पिटल, बीजी खान मेडिकल कॉलेज एंड 700 बेड हॉस्पिटल, बहावलपुर 4 बेड हॉस्पिटल किडनी इंस्टीट्यूट एंड कार्डियोलॉजी। ये इस तरह की क्राइसिस के साथ मुकाबला करने के लिए ये हमारी तैयारी थी। ये भी अपनी 7 साल की तैयारी बताएं कि इनकी क्या तैयारी थी। ये हमारी तैयारी थी, पीकेएलआई हमारी तैयारी थी, जिन्ना हॉस्पिटल हमारी तैयारी थी। हमने कौम को, सूबों को इस बात के लिए प्रिपेयर किया कि जब क्राइसिस आएगी तो हम तैयार होंगे। लेकिन आज कहते हैं कि सेहत का महकमा सूबों के पास है, अगर थोड़ा बहुत इनके पास है भी तो वो भी जो है ना होने के बराबर है।
उसका उसका रेगुलेटर कोई नहीं है, उसके पास पॉलिसी कोई नहीं है। कल परसों जो है वो रिपोर्ट आई है कि पता नहीं ऐसे रौले इंडिया से पता नहीं कितनी दवाइयां जो इंपोर्ट कर रही हैं। उन्होंने रौला पड़ा हुआ है, चलो इंडिया से दवाई मंगा लो, अरबों रुपए की दवाइयां मंगा ली गई हैं। चलें, और भी बड़ा कुछ आप झूठ कहेंगे। चलो आपस में बातचीत ना करें, तो सच। तकरीर करने दें जी, गौर से सुने। जनाब स्पीकर, मैं ये पूरी जो है लिस्ट जो है, मैं ये कहूंगा कि ये रिकॉर्ड पे आप रख लें। मैं इसमें एक जो क्रोनोलॉजी है वो हमने ये इजलास रिक्वेजिशन किया था आज से 14 दिन 6 मई को 14 दिन एक्सपायर हुए। मैं ये गलतफहमी दूर करना चाहता हूं। आखिरी जो मीटिंग हुई है, शामुद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे। इन्होंने कहा कि आप रेगुलेशन, हम इजलास बुला रहे हैं, आप रेगुलेशन वापस ले लें ताकि ये रेगुलर इजलास हो। तो उसमें ये तय पाया कि ये रेगुलर इजलास जो है वो बुलाया जाएगा और ये रेगुलर इजलास ना होगा और इसी मौजू के ऊपर जो है वो बात की जाएगी। और मौजूआत थे जिन पे मैं बात करना चाहता था, लेकिन मैं अपने महदूद करता हूं अपने रिमार्क्स को इसी मौजू के लिए। सारे पाकिस्तान में जो डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक्स जिस बहादुरी के साथ ये जंग लड़ रहे हैं, वो सारी कौम की तारीफ के और कौम की तरफ से सलाम के मुस्तहिक हैं। गिलगित बल्तिस्तान से लेकर वो पहला डॉक्टर उसामा जो शहीद है, कराची तक, सिंध तक, पंजाब में हर जगह नर्सेज और डॉक्टर्स जो हैं वो हमारे फ्रंट लाइन सोल्जर्स हैं इस पेंडेमिक के खिलाफ। हमने क्या उनको हथियार प्रोवाइड किए कि वो जंग मौसर तरीके से लड़ सकें? आज भी जो है पीपीई जो है लोगों के पास पूरी नहीं है। कहीं पे पीपीई है तो शील्ड नहीं है, कहीं पे शील्ड है, पीपीई, और बाकी जो है वो लवाजमात नहीं है। स्टेट ऑफ द आर्ट जो है वो क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया, उसमें 1000 बंदे की कैपेसिटी है, 2 बाथरूम है। ये लाहौर में है, एक्सपो सेंटर में। आप जनाब स्पीकर इस हाउस की एक कमेटी बना के तमाम क्वारंटाइन सेंटर ताफ्तान से लेके सारे पाकिस्तान में जो बनाए गए हैं उनको जाके इंस्पेक्ट कर ले कि वहां पे कोरोना के मरीजों के साथ क्या सलूक हो रहा है। आपस में बातचीत ना करें। लोग वहां से भाग जाते हैं। जो फैसिलिटीज ये प्रोवाइड कर रहे हैं उसके ऊपर फेथ का या उसके ऊपर यकीन का या उसके ऊपर भरोसे का ये आलम है। लोग भाग जाते हैं वहां से। हमारे जो मसीहा हैं वो एक्सपोज्ड हैं इस डिजीज के लिए, और उनके एक्सपोजर को कवर करने के लिए कोई खातर खा जो है वो इंतजामात नहीं किए गए। मैंने जितनी भी पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग्स हुई हैं, पांचों की पांचों जो है वो अटेंड की हैं, 5 या 6 हुई हैं। पहले 2-3 में जो है हमें ब्रीफिंग भी दी गई, उसके बाद ब्रीफिंग बंद हो गई। मिर्जा साहब भी जो है वो नापेद थे, और बाकी भी जो 2-3-4 ABCD FGH जो इन्होंने बताई हैं ऑर्गेनाइजेशंस, वो भी वहां से गायब थी। जनाबे वाला, हालात बड़े ख़राब हैं। आपने मास्क पहना हुआ है, सारे ने मास्क पहना हुआ है, मैंने तकरीर के लिए उतारा है, फिर पहन लूँगा। ग्लव्स भी पहने हुए थे।
ये नॉर्मल जिंदगी जो है हमारी, हो सकता है वापस आते आते जो है साल लग जाएं, 2 साल लग जाएं, 3 साल लग जाएं। ये लंबी जंग है। तो हम तो जंग के शुरू में जो है हमारे हाथ पांव ठंडे हो गए हैं। इसको एक पार्टिजन इश्यू के तौर पे ट्रीट किया जा रहा है। हमारी जो 1.5 साल में इकोनॉमी कंप्लीट कोलैप्स कर चुकी थी, अब कोरोना के जिम्मे इसको लगाया जा रहा है। हमारी जो इकोनॉमी थी उसमें पहले ही इम्यूनिटी नहीं थी कि नई बीमारी लगे उसको पहले ही बहुत सारी बीमारियां जो है लाहक थी। अब अल्लाह ताला ने को क्या मंजूर है, गैब का इल्म तो उसके पास ही है कि ये कोरोना जो है ये हमारा क्या हाल करेगी। हमारी इकोनॉमी का अगर उसमें कुछ 2 सांस बाकी थे तो कहीं वो भी ना जाते रहे। और इस क्राइसिस के दौरान बार बार दूसरी क्राइसिस पैदा करने की कोशिश की गई ताकि डाइवर्जन्स पैदा हो सकें। जरूर करें। इस क्राइसिस के दौरान भी जो है गिरफ्तारियां जारी रहीं। नैब को, FIA को, एंटी करप्शन और तमाम अदारों को जो है अपोजिशन के खिलाफ इस्तेमाल उसका आज भी जारी है। मीर शकील रहमान आज भी कैद है। हमजा शहबाज शरीफ आज भी सबसे लंबी कैद काटने वाला हमारा सियासी कैदी है। हमारा भाई खुर्शीद शाह आज भी कैद है। इत्तेहाद की बात करते हैं जनाब वजीर खारजा, कहते हैं कि ये नेशनल इशू है, नेशनल एटीट्यूड होना चाहिए, कौमी सोच होनी चाहिए। ये कौमी सोच है कि सारे लोग जो हैं वो मशक़े सितम बनाए जाते हैं, उसमें पीपल्स पार्टी है या हम हैं। हाजी नमाजी तो सारे इधर बैठे थे ने। जनाब वाला, अगर इनका कोई केस निकला है तो उसकी एक्सटेंशनें शुरू हो जाती हैं, 3 हफ्ते आगे कर दो। हमारा जो है कहीं ख्वाब में भी किसी को कुछ नजर आ जाए तो जनाब कहीं ना कहीं किसी महकमे के आगे पेशी हो जाती है, कहीं FIA, कहीं नैब, कहीं एंटी करप्शन, उसके आगे पेशी होती है। यहां पे रिपोर्ट सामने मौजूद है। कैसी कौमी सोच की बात कर रहे हैं जनाब वजीर खारजा? कहां पे कौम को इकट्ठा किया है वजीर आजम ने? उनकी मुंतकिम मिजाजी, उनके बदले की हवस, किस बात का बदला? उनका कीना, ये मोहब्बतों का वक्त है, मोहब्बतों का वक्त है, कौम को इकट्ठा रखने का वक्त है। बका की जंग लड़ रही है कौम इस वक्त, और आपके पास कोई पॉलिसी नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई महकमा नहीं है। आज भी सेहत का महकमा जो है, यहां पे एक बैठा हुआ MNA जो है PTI का, वो रिप्रेजेंट कर सकता था। मिर्जा साहब को वहां बैठने की जरूरत नहीं थी। इस हाउस में 342 मेंबर हैं, एक भी ना नजर आया उनको जो वजीर सेहत बन सकता है। ये इतना तही दामन है ये ऐवान कि यहां पे बंदे जो है इंपोर्ट किए जाते हैं और हम पे मुसल्लत किए जाते हैं। मैं नहायत अदब से कहूंगा, बाबर अवान साहब हैं, यहां बैठे हुए हैं, पार्लियामेंट्री वजीर हैं, पार्लियामेंट्री अफेयर्स के वजीर हैं, मेंबर नहीं है। और यार इतने लोग हैं, वो एक खिलजी आपस में नारेबाजी ना लगाएं, गौर से सुने जी। खिलजी की जो है उसकी सुनी गई है, वो मेरी हमसाई जो है सियालकोट वापस चली गई है, उसको वजीर बना दिया गया है।
ख्वाजा साहब, कोरोना पे अगर आप बहस करें तो ज्यादा अच्छा होगा। आप लोगों ने खुद ये फैसला किया कमेटी में। सर ये कोरोना ही है। सर ये देखें, पीटीवी ने जो है शामूद साहब के बाद जो है तकरीर मेरी बंद कर दी है, और प्राइवेट चैनल जो है वो सिग्नल जो है वो नहीं ले सकते। ये जमहूरियत है, ये जमहूरियत है, ये जमहूरियत है।